हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पता ही चल चुका होगा टाइटल से कि मैं लिंग मीन्स जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं और उनका जो अपोजिट जेंडर है वो लिखना होता है हमें। तो लिंगो क्या है ये तो हम सबको पता ही है लेकिन फिर भी मैं वो डेफिनेशन एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसके अलावा हम कैसे मतलब इजीली पता कर सकते हैं एक वर्ड का सही उसका ऑपोजिट जो जेंडर है वो हम कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। मैं सबसे पहले वही बताना चाहती हूँ आपको, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको आपके पास अगर कोई भी ग्रामर का बुक होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारे वहाँ रूल्स नियम लिखा गया है कि अगर अकारण तो है तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ई कारण तो ऐसे लिख करना पड़ता है, कहीं पे इनी, कहीं पे ओनी, कहीं पे ये, कहीं पे वो ऐड करना पड़ता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमें ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अच्छे से हजम कर पाए तो आप कोई भी वर्ड डिकोड कर सकते हैं। किसी भी वर्ड का ऑपोजिट जेंडर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग आप अच्छे से एकदम सही सही निकाल सकते हैं। और वैसे भी हम लोग डे टू डे लाइफ में हर तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे एक वर्ड मान लीजिए कि मयूर, तो ये मयूर तो हो गया पुंगलिंग। ओके, तो इसका स्त्रीलिंग हम कैसे बनाएंगे? इसका स्त्रीलिंग होता है मयूरी, और ये मयूरी वाला जो वर्ड है हमने सुना है। ओके, तो अगर आपको उतना भी नहीं पता तो आप हर तरह का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किया गया है वो आप अप्लाई कीजिए और जो आपको सही लगता है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि हर वर्ड, हर एक शब्द हमने सुनी हुई होती है अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, तो ये एक मेन बात है जो मैं पहले ही बताना चाहती थी। अब मैं एक एक करके पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ। जो जो कैटेगरीज होते हैं वो मैं अच्छे से समझाने के लिए समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये एक्चुअली अगर आप इस लैंग्वेज में एक बिगिनर हो तो आपको ये समझना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास पहले से कोई बुक वगैरह है वो, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है कोई ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जो आपके पास नहीं है, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसे ही स्किप नहीं करना चाहिए, हमें एंड तक देखना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए। अब मैं फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग शब्दय व्याकरणत पुरुष स्त्री प्रभेदमूलक चिन्ह बुझाए। ये जो लिंग, ये जो वर्ड है ये क्या दर्शाता है? स्त्री और पुरुष के बीच में जो फ़र्क है, जिन चिन्हों से, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, उन शब्दों को, उन चिन्हों को ही लिंग, ऐसे में इसमें लिंग कहा जाता है। ठीक है, পুৰুষ বুজোৱা শব্দক পুংলিংগ শব্দ, স্ত্ৰী বুজোৱা শব্দক স্ত্ৰীলিংগ শব্দ আৰু পুৰুষ स्त्री भेद नुबुझुआ शब्दक क्लीवलिंग शब्द बोले। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि पुरुष है तो वो पुंगलिंग में आएगा, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि एक स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग के अंदर आएगा, और जिन शब्दों से हमें मतलब वो फ़र्क नहीं दिखाई देता है, मतलब कुछ ऐसे शब्द है जिससे ये पुंगलिंग स्त्रीलिंग इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्लीवलिंग के अंदर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुंगलिंग लड़ा, पुरुष, मुनि, राम, हरि, हार, पिता इत्यादि। स्त्रीलिंग के अंदर किस तरह के शब्द आते हैं? तिरता, स्वाली, आई, भनी, बाई, खुड़ी, माही इत्यादि। और क्लीवलिंग, इसके अंदर क्या क्या आता है? घर, गस, ईटा, फल, फूल, किताब इत्यादि। क्लीवलिंग में ये सब आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, और इसमें मेल फीमेल पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये जैसे का वैसा ही रहता है। इसके अलावा एक और तरह के हमें शब्द मिलते हैं कि सुमान शब्द पुरुष स्त्री उभय के बुझाए, हेबरक उभयलिंगर शब्द बोले। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, उसके अंदर दोनों ही आ सकता है, तो उन शब्दों को उभयलिंग शब्द बोले, उभयलिंग बोला जाता है। इंग्लिश में कॉमन जेंडर बोला जाता है, क्लीवलिंग को न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है, पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उभयलिंग के अंदर जो जो शब्द आते हैं वो इस तरह के होते हैं, moi, तुमी, तेव, आमी, आपुनी, मानु, गोरु इत्यादि। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 तस्वीरें हैं। एक लौड़ा, ये यहाँ लौड़ा लिखा गया है, ये एक लड़के की फ़ोटो है और ये पुल्लिंग के अंदर आएगा। यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो है, स्वाली, स्त्रीलिंग। ये एक बच्चा है, एक बेबी है। हिखो,
बच्चे को एसएमएस में कहा जाता है हिखो, और ये उभय लिंगों के अंदर आया है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तब तक ये एक बेबी है। तो तब तक हमें इसको मेल फीमेल हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो ये उभय लिंगों में आ सकता है ना। और ये एक है किताब, किताब, और ये क्लीवलिंग है इसका, ये बाकी सारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, क्लीवलिंग है ये। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे ये कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ मतलब एग्जाम्पल्स, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो ये ही चीज़ मेन है एग्जाम में, ऐसे ही वर्ड्स दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, অসমীয়া ভাষাত ঘাইকৈ প্ৰাণীবাচক শব্দৰ ক্ষেত্ৰত লিংগৰ প্ৰয়োগ হয়। एसमिस लैंग्वेज में खासकर प्राणीवाचक, प्राणी मतलब जिसके अंदर प्राण है, तो उन्हीं सारे शब्दों में लिंग आ जाता है, इसका प्रयोग होता है। पुंलिंग शब्दत स्त्री प्रत्यय যোগ কৰি ভালেমান শব্দ স্ত্ৰীলিংগলৈ নিয়া হয়। तो कुछ पुलिंग वाले शब्दों में स्त्री प्रत्यय ऐड करके शब्दों को स्त्रीलिंग किया जाता है। अब स्त्री प्रत्यय क्या चीज़ है वो आप यहाँ जान सकते हैं, कि आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है। पुंलिंग शब्दक स्त्रीलिंगলৈ নিয়তে पुंलिंग शब्दत যোগ হোৱা प्रत्ययকে स्त्री प्रत्यय बोले। अब प्रत्यय किस तरह के होते हैं? लिंग परिवर्तनत दीर्घई अनि और रि प्रत्ययर व्यवहार अधिक। ये दीर्घई अनि रि ये स्त्री प्रत्यय है। हाँ, एक तरह का साइन आप बोल सकते हैं, चिन्ह आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर, ओनली डॉक्टर अगर होगा तो ये पुंलिंगों के अंदर माना जाएगा, मस्कुलिन जेंडर। लेकिन इसमें अगर हम ये अनि, ये एक स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या बना? डॉक्टर प्लस अनि, डॉक्टर अनि। तो ये एक फेमिनिन जेंडर वाले वर्ड है। ठीक है, देव जोक ई, देवी, देव मस्कुलिन, इसमें अगर ई ऐड किया तो बना देवी, ये फेमिनिन। क्लियर? अब एक और चीज़, अनि प्रत्यय व्यवहार क्षेत्र नी, इनी बा उनीर रूप लय। ये जो अनि, ये जो प्रत्यय है, ये कभी कभी कुछ कुछ मामलों में नी, इनी, उनी ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसे भी रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। यही रूल्स रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये हजम कर लिए ना, अच्छे से याद कर लिए, तो आपके सामने कोई भी शब्द हो, आप उसको बड़े आराम से डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तलत पुंलिंग शब्द स्त्रीलिंग करार साधारण नियमসমূह देखुआ हल। जो जनरल कुछ रूल्स है वो यहाँ पे दिया गया। व्यवहार करी पुंलिंग और स्त्रीलिंग बुझा शब्द, मतलब कुछ वर्ड है जिसमें ये अनि इनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका ऑपोजिट वर्ड जो होता है वो एकदम ही अलग होता है। जैसे पुरुष, इसमें हमने पुरुषी, पुरुषनी ऐसे कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट एक नया वर्ड आ गया। पुरुष का ऑपोजिट है नारी। देवर, ननद, मुनि, तिरता, दताल, माखुंदी, भाई, भनी, दमरा, काढ़ली, डेका, गाभरू, पो, पुआरी, कगई, आइसो और भी है। आप यहाँ देखिए, आपको कुछ और शब्द मिलेंगे। मुनि तिरता पढ़ चुके हैं। दरा, कन्या, पति, पत्नी, बलद, गाय, मता, माइकी, तावई, आमय, पुरुष, स्त्री बा महिला, शहुर, शाहू, भाई, भनी, भग्नी, दताल, माखुंदी, पो, जीयरी, गगৈ, आइसु, दमरा, काढ़ली, देवर, ननद, डेका, गाभरू, ही, ताई, पुतेक, जीएक, स्वामी, स्त्री, गिरिয়েক, घनिয়েক, हर, भेलेंगी, पितृ, मातृ, पिता, माता, कका, आइता, पुरुष, प्रकृति, पुरुष महिला भी हम लिख सकते हैं। मरद, तिरी बा तिरोता भी हम लिख सकते हैं। ककाई, बऊ, आता, आबू, ददाई, खुरी, बंदा, जाई, भिनी, बाईदेव। ये खुरी जो है, ये खुरा का ऑपोजिट भी खुरी हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नर, नारी, नेता, नेत्री, बियोई, बियोनी, साहब, मैम, पेहा, पेही, पोई, खनी, बंदी, बेटी, ममाई, मामी, पुथाओ, एनाई, सभापति, सभानेत्री। वैसे मेरे पास एक और बुक है जहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स मिल सकता है, तो मैं यहाँ से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप देख लीजिए। कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कहीं पे अगर कुछ नया मिल जाए तो, इसलिए मैं बार बार पढ़ रही हूँ। इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सुन सुन के होता है ना। एक मता, माइकी, तिरता, पुरुष, स्त्री, महिला, नारी, लड़ा, छोৱালী, भाई, भनी, ककाई, बाई, बौ, कका, आई, आइता, कोआ, काउरी, पति, पत्नी, मुनि, तिरता, पिता, आई, बपाई, आई, ददाई, खुरी, साहाब, मेम, पो, जी, বোৱাৰী, आता, आबू, ममाई, मामी, रजा, रानी, दमरा, सेउरी, काढ़ली, बंदी, बेटी। नेक्स्ट, तावई, आमय, शहुर, शाहू, डेका, गाभरू, देवर, जा, ननद, गोहाই, गগৈ, आইচু, গোলাম, বান্দি, পৈ, ঘৈণী, দতাল, মখনা, মাখুন্দি, হৰ, ভেলেংগী, বন্দা, যাই, সি, তাই, ই, এই, ভিনী, ভিনীহি, বাইদেউ, বিয়ৈ, বিয়নী, জেঠা, পেহা, জেঠাই, পেহী, দৰা, বৰ, কন্যা, বলদ, हार, गाय, नवाब, बेगम, घड़ियाल, जलगोई। ये मिला ना कुछ नए नए शब्द, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ये तो आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अकारांत शब्दर पिছত आ प्रत्यय जोग करी पुंलिंग शब्द स्त्रीलिंग करा है। कुछ कुछ शब्द जो अ की मात्रा से खत्म होता है, यहाँ पर एक देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रिय, प्रिय,
अकार अ की मात्रा दिखते तो नहीं है लेकिन वो होते हैं। तो ऐसे अगर अकारांत शब्द है तो उसके पीछे अगर हम आ प्रत्यय अगर लगा दे, ऐड कर दे, तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल प्रिय प्रिया, हिस्य हिस्या, निपुण निपुण निपुणा, प्रथम प्रथमा, दिन दिना, कृष कृषा। मेरे पास एक और बुक है, अभी मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, उसके बाद वहाँ से पढ़ती हूँ, ठीक है। ये इधर है, ये आप देख सकते हो। सेम चीज इधर लिखा है, अकारांत शब्दर पाছত आ प्रत्यय जोग करी स्त्रीलिंग करा है। वृद्ध वृद्धा, प्रिय प्रिया, हिस्य हिस्या, प्रसिद्ध प्रसिद्धा, अशिक्षित अशिक्षिता, निष्ठुर निष्ठुरा, पूजनीय पूजनीया, दिन दिना, निपुण निपुणा, कृष कृषा, विशिष्ट विशिष्टा, सभ्य सभ्या, श्रद्धेय श्रद्धेया, परित्यक्त परित्यक्ता। ओके, नेक्स्ट इधर है स्त्रीलिंगत आ प्रत्यययुक्त अक भागंत शब्दर अकर ठाइत इक है। अब कुछ शब्द है यहाँ पर, एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है। नायक, इसका जो एंड हुआ है वो ऑक साउंड से हुआ है ना, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इक का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली इक के साथ साथ लास्ट में आ की मात्रा भी लगाना होता है, तभी जाके एकदम सही में ये स्त्रीलिंग बनता है। नायक नायिका, नायक ऑक, नायिक इक का, नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, संपादक संपादिका, गायक गायिका इत्यादि। इधर कुछ और अगर मिल जाए तो चलो देखते हैं। गायक नायक, बालक बालिका, पाठक सेवक सेविका, संपादक संपादिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, सेम ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जाति बुझोৱা अर्थत अकारांत शब्दर पिছত दीर्घ ई प्रत्यय जोग करी स्त्रीलिंग करा है। कहीं कहीं हमें जहाँ पर जाति वाले शब्द है, जैसे ब्राह्मण एक जात है, वैष्णव एक जात है, ऐसे शब्दों के पीछे दीर्घ ई लगाकर उसको स्त्रीलिंग किया जाता है। लाइक गोप गोपी, पात्र पात्री, ब्राह्मण ब्राह्मणी, सिंह सिंही, भालुक भालुकी, वैष्णव वैष्णवी। इधर से अगर देखें तो मयूर मयूरी, इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था। देखिए मयूर, मयूर में अगर हम मयूरनी या फिर मयूरिका लिखेंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन मयूर का जो अपोजिट होगा वो मयूरी ही होगा। और ये जो मयूरी वर्ड है हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अगर ऐसे जो रूल्स लिखे होते हैं ना, ऐसे अगर रूल्स को हम लोग याद रख लेंगे तो अपने आप ही ये हम कर पाएंगे। देव देवी, सिंह सिंही, हरिण हरिणी, पागल पागली, काउर काउरी, पात्र पात्री, गोप गोपी, राक्षक राक्षसी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बांदर बांदरी, ছাগল ছাগলী, বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱী, ভালুক ভালুকী। নেক্সট আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দত गुण जाति संबंधवाचक अर्थ दीर्घ ई प्रत्यय जोग कर स्त्रीलिंग करा है। अब कुछ ऐसे भी शब्द है जो गुण जाति संबंधवाचक, ऐसे कुछ शब्द है, इसमें भी दीर्घ ई लगाकर दीर्घ ई प्रत्यय ऐसे जो एंड में लगाया जाता है ना, दीर्घ ई तो नहीं लगाते, इसका मात्रा लगाया जाता है, तो इसी को प्रत्यय कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर रखना, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, जुड़े रहना मेरे साथ। बूढ़ा बूढ़ी, ठेहुला ठेहुली, लिगिरा लिगिरी, लधमा लुधुमी, बेटा बेटी, अजला आजली आजली। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, जैसे हम लोग डायरेक्ट दीर्घ ही नहीं लगा सकते। जैसे बूढ़ा, इसके साथ ये दीर्घ ही लगाकर बूढ़ी तो बना दिया, लेकिन ये देखिए लधमा लुधुमी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। लधमी तो नहीं किया है, अजला अजली नहीं किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आजली लुधुमी, यहाँ ऊ की मात्रा आ गया, ऊ की जगह। तो ऐसे हमें याद भी रखना है ये सारी चीज़ें। ओनली ये नियम जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो तो याद रखने ही है, लेकिन कुछ खास तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स भी है ना, तो इसको भी अलग तरीके से हमें याद रखना है, अदरवाइज होकर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास कुछ और भी वर्ड्स है, महा माही, पठा पाठी, बूढ़ा बूढ़ी, ये हो गया। जठा जेठी, बेटा बेटी, बड़ा बड़ानी, मिता मितिनी, उजला दत्ता उजला ताती, मामा मामी, कला कली, कना कानी, बरुआ बरुआनी, अजला आजली, लिगिरा लिगिरी, बेंगा बेंगी, कांदुरा कांदुरी, आकरा आकरी, लधमा लुधुमी, बगा बगी, ठेहुला ठेहुली। तो ये अब देखो, ये पुंलिंग शब्दत पदवी जाति सम्प्रदाय बुझोৱা अर्थत अनि प्रत्यय जोग कर स्त्रीलिंग करा है। ऐसे कुछ शब्द, ये आप एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फुकन, इसको स्त्रीलिंग करने के लिए हमें अनि लगाना पड़ेगा। फुकनी हम लोग नहीं कर सकते, ओनली ई की मात्रा नहीं लगा सकते। स्त्री प्रत्यय के अंदर ई अनि इनी उनी, ये मैंने पहले बताया था ना, तो वो सब आता है, तो इसमें अनि आएगा। फुकन फुकन अनि, आहम आहम अनि, बारहोई बारहोई अनि, हाकिम हाकिम अनि, मास्टर मास्टर अनि, बरुआ बरुआनी। ठीक है, तो ऐसे कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। कायस्थ कायस्थनी, बारहोई बारहोयनी, हिंदू हिंदुअनी, मास्टर मास्टरनी, आहम आहमनी, कलिता कलितानी, फुकन फुकननी, नापित नापितनी, हाकिम हाकिमनी, डाक्तर डाक्तरनी, चाकर चाकरनी, मेटर मेटरनी।
अब है पुंलिंग शब्द पदवी जाति संप्रदाय बुझोआ अर्थात अनिर हलनी इनी प्रत्यय जोग करियो स्त्रीलिंग करा है। अब यहाँ अनि नहीं, कुछ वर्ड में इनी प्रत्यय भी लगेगा। जैसे यहाँ बाघ, यहाँ पर हम बाघनी नहीं लिखेंगे, जैसे ऊपर फुकन फुकननी लिखा है, यहाँ पर बाघ बाघनी नहीं, बाघिनी इनी प्रत्यय लगेगा। सेम नाग नागिनी, हा हाहिनी, सिंह हिंहिनी। तो कुछ चीज़ें तो हमें मेमोराइज करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ और अलग वर्ड्स, ख्याल ख्यालोनी, गोप गोपिनी, राक्षक राक्षकनी, ऐसे भी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है ये, किसुमान शब्दर आगत मता और माइकी शब्द बहुआई पुलिंग और स्त्रीलिंग करा है। कुछ ऐसे शब्द है जिसके सामने मता एंड माइकी ये दो वर्ड बना लगा कर ही हम लोग पुलिंग स्त्रीलिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मता कुकुर, माइकी कुकुर, कुकुर कुकुर ही रहेगा, बस सामने मता और इसका ऑपोजिट है माइकी। मता हाथी, माइकी हाथी, मता मानो, माइकी मानो, केरानी माइकी, केरानी इत्यादि। ओके, केरानी के ऑपोजिट केरानी माइकी है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। एनीवेज आप नोट डाउन कर सकते हो अगर ज़रूरत हो तो आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और भी वर्ड्स दिखाना चाहती हूँ आपको। मता गोरु माइकी गोरु, मता बाघ माइकी बाघ, मता हा माइकी हा, मता संतान माइकी संतान, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मता घोड़ा माइकी घोड़ा, मता मन माइकी, मता बंधु माइकी बंधु। ये एक्चुअली बंधु का अपोजिट बांधो भी आ जाता है, वो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये लिंगसूचक शब्दर पिছত तो जन जनी जोग करी पुलिंग और स्त्रीलिंग करा है। कुछ वर्ड्स है जहाँ पर ओनली जॉन या फिर जॉनी या फिर तो ये सब लगाकर हम मस्कुलिन या फेमिनिन कर सकते हैं। यहाँ पर मानू जॉन, इसका ऑपोजिट होगा मानू जॉनी। एक्चुअली हम लोग मानू टो भी बोल सकते हैं, मानू टो मानू जॉनी ऐसे भी बोल सकते हैं। कुकुरा टो कुकुरा जॉनी, गोरु टो गोरु जॉनी, सागोली टो सागोली जॉनी। एक्चुअली जॉन जो है वो इंसानों के लिए ही आता है, मानू जॉन। इंसानों के लिए टो भी लिख सकते हैं, मानू टो, लेकिन इसका जो ऑपोजिट होगा वो सारा जो फेमिनिन जेंडर के अंदर आएगा उसमें हम चाहे वो इंसान हो या जानवर हो वो हम जॉनी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानवरों के लिए जो पुलिंगम जो मस्कुलिन जेंडर है उसमें हम कुकुरा जॉन गोरु जॉन ऐसे नहीं लिखते, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हाँ, ये कुछ और भी है इधर, ये भी मैं पढ़ देती हूँ। बंधु जन बांधवी, बंधु जॉनी एक्चुअली नहीं, बांधवी लिखना होता है। पुतुला टो पुतुला जॉनी, हाटो हाजनी, घोड़ाटो घोड़ा जॉनी, गोरुटो गोरु जॉनी। हाँ ठीक है, सेम है। अब ये ই কারান্ত শব্দক ह्रस्व ই कारांत शब्दक दीर्घ ই कारांत करी स्त्रीलिंग करा है। अब कुछ शब्द है ये भी एक्चुअली मैं इजी समझती हूँ, जो ह्रस्व इ कार जिसमें लगा हुआ है जिन शब्दों में उसमें ओनली हमें ये दीर्घ इ कार लगा के उसको स्त्रीलिंग करना होता है। हाँ, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। हॉकी ये इसमें पुलिंग में है ह्रस्व इ कार, अब स्त्रीलिंग में हम लगाएंगे दीर्घ इ कार। मंगलती मंगलती दीर्घ इ कार, रांधनी रांधनी दीर्घ इ कार। इसके अलावा है पुलिंग शब्दर पिছত आनी प्रत्यय जोग करी स्त्रीलिंग करा है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जिसके पीछे हम लोगों को आनी लगाना पड़ता है। कैसे शब्द है वो, क्षत्रिय क्षत्रियानी। अब ये क्षत्रियी क्षत्रियोनी ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्षत्रियानी क्षत्रियानी, काफ़ी चेंज हो जाता है ये। इंद्र इंद्रानी, आचार्य आचार्यानी। ओके, इसके अलावा रुद्र रुद्रानी, उपाध्याय उपाध्यायानी, हिम हिमानी, मातुल मातुलनी, भव भवानी। अब यहाँ पे एक खास चीज़ लिखा गया है, असमिया भाषात पुंलिंग सूचक शब्द नथका स्त्रीलिंग शब्दबर हल। मतलब आसामीज लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द है जो ओनली स्त्रीलिंग है, उसका कोई पुंलिंग है ही नहीं। एक्चुअली ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं और हमें लिखना होता है कि ये पुंलिंग है या स्त्रीलिंग। ओके, तो हमें ये सारे वर्ड्स भी देख के रखना है। फुलनी, नामती, आयती, लाहती, बोती, पोआती, रोनी, रांगढाली, हिपिनी, रसकी, नाचनी, पोहारी, अप्सरा, गाभिनी, क्षीरती, ये सब स्त्रीलिंग है और इसका कोई पुंलिंग नहीं है। ओके, संस्कृतर परा असमियालय अहा स्त्रीलिंग शब्दबर हल। कुछ शब्द है संस्कृत से आया है असमीज में और वो स्त्रीलिंग शब्द है गदा, भाषा, सभा, धरित्री, बीना, ज्योत्स्ना, दया, सभा, पृथ्वी इत्यादि। ओके, ये मैंने देखा है किसी एक एग्जाम में आया था, भाषा इसको दिया गया था और पूछा गया था कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। हाँ, यहाँ लिखा गया है। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी शब्द है, कुछ कुछ आपको मिला जुला सा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। तो जो जितने भी रूल्स थे मेन वो तो आपने देख लिए, अच्छे से आप याद कर लीजिए। देती हूँ इसमें से कुछ जो मिला जुला है तो है और कुछ आपको अलग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये इधर का मैंने पढ़ दिया था, तो अब मैं इधर पढ़ती हूँ। ये मैं डायरेक्ट पढ़ूंगी। ओके, और इधर साथ साथ आपको ये रूल दिख ही रहा होगा। बामुन बामुनी, हरिण हरिणी, टेंगर टेंगरी, काउर काउरी, नीलास नीलाजी, पिशाच पिशाची, बांदर बांदरी, राजकुमार राजकुमारी। बगा बगी, महा माही, खरा खरी, कला कली, पेहा पेही, कना कानी, अकरा आकरी, मामा मामी, अजला आजली, रঙা राঙी, बेঙা बेঙी, जेठा जेठी, पगला पागली, मेना मेनी, खुरा खुरी, फेঁচা ফেঁচি, কেৰা কেৰি, লিগিৰা লিগিৰি, ভকলা ভেকুলি, পঠা পাঠি, উজলা দতা উজলা দাঁতি, কেৰা কেৰি, ফালতা ফালতি, बेटा बेटी, कजला काजली।
इधर है बड़ा बड़ानी बरुआ बरुआनी कलिता कलितानी आहम आहमनी पंडित पंडितनी बामुन बामुननी माघ बाघ बाघिनी मास्टर मास्टरनी हाकिम हाकिमनी हिंदू हिंदुअनी अসমীয়া অসমীয়ানী চোৰ চোৰণী ধবা ধুবুনী নাতি নাতিনী সিংহ সিংহিনী ডাক্তৰ ডাক্তৰণী মতা মানুহ মাইকী মানুহ মতা গৰু মতা মহ মাইকী মহ মতা গৰু মাইকী গৰু মানুহজন মানুহজনী মানুহটোহ মানুহজনী ছাগলীটো ছাগলীজনী यहाँ है অজ অজা অশ্ব অশ্বা বাল বালা প্ৰিয় প্ৰিয়া কান্ত কান্তা দিন দিনা সৰল সৰলা সভ্য সভ্যা কৃষ কৃষা বৃত বৃতা ভিত ভিতা তনয় তনয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰা সদাশয় সদাশয়া মলিন মলিনা কোকিল কোকিলা প্ৰবল প্ৰবলা শাৰদীয় শাৰদীয়া আৰ্য আৰ্য স্থূল স্থূলা यह है प्रथम प्रथमा भद्र भद्रा महाशय महाशया अग्रज अग्रजा निपुण निपुणा नवीन नवीना कुटिल कुटिला अनाथ अनाथा सदस्य सदस्या मृत मृता पूर्व पूर्वा पतित पतिता मनोहर मनोहरा अनुज अनुजा माननीय माननीय ज्येष्ठ ज्येष्ठा सुशील सुशीला पापिष्ठ पापिष्ठा आधुनिक आधुनिका गायक गायिका नायक नायिका पाठक पाठिका बालक बालिका चालक चालिका अध्यापक अध्यापिका सेवक सेविका साधक साधिका इत्यादि लेखक लेखिका ग्राहक ग्राहिका स्वेच्छासेवक स्वेच्छासेविका पाचक पाचिका पालक पालिका बाहक बाहिका सम्पादक सम्पादिका ठीक है ये है तरुण तरुणी मानव मानवी नर नारी साक सागी पात्र पात्री बिहक बिहगी तापस तापसी श्वेतांग श्वेतांगी हरक हरकी गुरु गुरबी देव देवी मृग मृगी सातक सातकी पिशाच पिशाची मयूर मयूरी श्यामांग श्यामांगी शाश्वत शाश्वती महिक महिषी तनु तन्वी नद नदी नर्तक नर्तकी राक्षक राक्षकी चंडाल चंडालनी सुंदर सुंदरी गौर गौरी वैष्णव वैष्णवी मृग मृगी साधु साधवी दाता दात्री धाता धात्री अभिनेता अभिनेत्री कर्ता कर्ती हता हत्री नियंता नियंत्री नेता नेत्री भर्ता भर्त्री शिव शिवानी भव भवानी रुद्र रुद्रानी इंद्र इंद्रानी हिम हिमानी अरण्य अरण्यानी वन बनानी मातुल मातुलानी कामी कामिनी गुणी गुणिनी मानी मानिनी जामी जामिनी कुमुदी कुमुदिनी धनी धनिनी तपस्वी तपस्विनी मनस्वी मनस्विनी अभिमानी अभिमानिनी प्रियदर्शी प्रियदर्शिनी और लास्ट में है ये गुणवान गुणवती रूपवान रूपवती गौरियान गौरियसी महियान महियसी बुद्धिमान बुद्धिमती भाग्यवान भाग्यवती श्रेयक श्रेयकी भूयक भूयकी ये एक्चुअली इधर और भी अच्छे से लिखा गया है इस रूल के बारे में मैं आपको पढ़कर बताती हूँ ये कुछ वर्ड्स है जैसे कि पुलिंग शब्दर परवर्ती अंशत वंत वान मंत मान और यक थाकिले क्रमे वती वंती मती यक ही जोग कर स्त्रीलिंग करा है तो ये रूपवंत रूपवती अभी पढ़ा मैंने रूपवान रूपवती गौरियक गौरियकी पुत्रवान पुत्रवती प्रयक प्रयकी भाग्यवान भाग्यवती गुणवान गुणवती गुणवंत गुणवंती महियक महियकी श्रीमान श्रीमती तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको बहुत हेल्प मिला होगा इससे। तो आप अच्छे से पढ़िए, याद रख लीजिए चीज़ें, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में मैं प्रत्यय के बारे में एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। एकदम फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।